नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। के भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको उम्मीद होगा दोस्तों, कि इससे पहले हमने राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, मिट्टी। आज हम राजस्थान की मिट्टी, उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, जो मृदा है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है दोस्तों, जिस सोलम शब्द का अर्थ है फर्श। मृदा का अध्ययन दोस्तों मृदा विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में देखें तो पेडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इसमें ये पूछा जाएगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सोलम शब्द से, जिसका अर्थ होता है फर्श। और मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। या आपको ऑप्शन दे देगा पेडागोलॉजी तो पेडागोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में किया जाता है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे पूछ लेगा कि मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन वो किस संसाधन के रूप में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन के रूप में। 80% जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, मीन्स मिट्टी में। अपक्षय ये क्या होता है दोस्तों? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा निर्मित सेलों का टूटना और अपक्षय होना, वही अपक्षय कहलाता है दोस्तों, या अपक्षय कहलाता है दोस्तों। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है जो पौधों की वृद्धि का माध्यम भी है दोस्तों। उर्वरता किसे कहते हैं? मृदा की प्राकृतिक क्षमता उर्वरता कहलाती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, उर्वर मृदा किसे कहते हैं दोस्तों? जिस मृदा में पौधे और फसलें आसानी से पैदा हो जाती हैं उसे उर्वर मृदा कहते हैं। अब आता है दोस्तों ऊसर मृदा या अनवर मृदा किसे कहते हैं? जिस मृदा में कोई भी पौधे नहीं उगते हैं उसे अनवर या ऊसर मृदा कहते हैं दोस्तों। अब बात करते दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है दोस्तों। तो आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? 2015 को। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। अब बात करते दोस्तों विश्व मृदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। तो मृदा में दा आ रहा है दोस्तों, तो दैस से आप याद कर सकते हो दिसंबर। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते दोस्तों हुमस किसे कहते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन मीन्स सड़ने गलने के बाद जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे हुमस कहा जाता है दोस्तों। हुमस का रंग भूरा, गाढ़ा भूरा होता है, जिसका स्वरूप संरचनाहीन होता है दोस्तों। साधारण मृदा में पाया जाने वाला हुमस है उसका रंग काला होता है। ये मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके गठन की। सबसे बारीक मृदा को कलिलीय मृतिका कहा जाता है दोस्तों, जिसे कोलिडियल क्ले कहा जाता है। क्ले मीन्स मिट्टी। मृदा कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें बजरी, ग्रेवल, रेत, सैंड, गाद, सिल्ट, चीका, क्ले, पंक, मड आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। इन सभी प्रकार के कणों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की दोमट या लोम मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। अब बात करते तो मृदा वायु, सोयल एयर क्या होता है? ये वायु मृदा की कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, जो पौधों को प्रत्यक्ष रूप से पोषण प्रदान करता है दोस्तों।
ऑक्सीजन की उच्च प्रक्रिया मृदा की जैविक पदार्थों में हुमस का तेज हास्य करके उसे अनउपजाऊ बना सकती है दोस्तों, या बना देती है। जो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मृदा जल। मृदा में विद्यमान जल नीचे की ओर रिश्ता रहता है। जल का यह रिसाव परकोलेशन या मृदा गठन पर निर्भर करता है दोस्तों। मृदा में जल की उपस्थिति शून्य से लेकर जल जमाव की स्थिति तक हो जाती है, वाटर लूजिंग जी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों के बारे में कि राजस्थान में मिट्टियों को कितने प्रकारों में बांटा है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला आता है दोस्तों रेतीली मृदा, जिसे बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा के नाम से जाना जाता है। यह शुष्क प्रदेश में मिलने वाली मृदा है दोस्तों। रेतीली मृदा शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। ये मृदा कैल्शियम में फॉस्फोरस की अधिकता के कारण उपजाऊ मृदा है। रेतीली मृदा है, इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। मोटे कणों युक्त होने से जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है, शुष्क मृदा कहलाती है दोस्तों। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है दोस्तों, लेकिन लवणों की मात्रा अधिक होती है और सर्वाधिक वायु अपर्दन भी इसी मिट्टी में होता है दोस्तों। रेतीली मिट्टी में रेतीली मिट्टी यह अस्थायी मृदा होती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, रेतीली मृदा है, इसमें बाजरा ग्वार जैसे कम पानी की फसलें उगाई जाती हैं। राज्य के पश्चिमी में अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फरोदी, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी। अरावली के दोनों ओर अर्ध शुष्क प्रदेश और बनास के मैदान में पाई जाती है दोस्तों। ये मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगर पूछे दोस्तों कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भूरी रेतीली मृदा, जो अरावली की दोनों ओर अर्ध शुष्क प्रदेशों में बनास के मैदान में मिलती है। इसमें फॉस्फोर तत्व का बाहुल्य होता है। फॉस्फोर तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों इस मृदा में दलहन की कृषि अधिक होती है दोस्तों। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग बांगर प्रदेश है दोस्तों। जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व बीकानेर जिले में मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों काली मृदा। हाड़ौती के पठार पर मिलने वाली काली मिट्टी है, हाड़ौती के पठार पर पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, और खाद डालने की आवश्यकता भी कम पड़ती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसके कण बारीक होते हैं दोस्तों काली मिट्टी में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों काली मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसी कारण यह स्थायी मृदा कहलाती है। काली मिट्टी है स्थायी मृदा कहलाती है दोस्तों, जबकि रेतीली मिट्टी है वो अस्थायी मृदा कहलाती है। इस चीज़ का याद रखना दोस्तों। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा और अफीम जैसी फसलें अधिक होती हैं दोस्तों। मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र कोटा संभाग है। जो काली मिट्टी है वो कोटा संभाग में अधिक पाई जाती है दोस्तों। और कोटा संभाग में 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लाल मृदा या लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों। लो ऑक्साइड के कण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी में मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्र में ये लाल मिट्टी पाई जाती दोस्तों। लाल मिट्टी से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों लाल राजा उड़ा। लाल मिट्टी संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रिक है वो ट्रिक है दोस्तों लाल राजा उड़ा। लाल से लाल मिट्टी हो गई दोस्तों। राजा में राज से राजसमंद हो गया। इसमें उड़ा, उ में
उदयपुर हो गया, डा मीन्स डूंगरपुर हो गया, 3 जिले आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में संयुक्त गुणों के कारण कपास व मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी या कछार मिट्टी या इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों। सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। सर्वाधिक कृषि कार्य भी इसी जलोढ़ मिट्टी पर किया जाता है। सर्वाधिक कृषि कार्य। विस्तार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है पूरी राजस्थान में जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, डीग, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों बूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी जो गग्गर के मैदान और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। बूरी रेतीली मिट्टी है, गग्गर के मैदान में और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में रबी की फसलें अधिक होती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लाल पीली मिट्टी। यह सवाई माधोपुर, करौली और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर में, करौली में और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ये मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है दोस्तों। लाल पीली मिट्टी है उससे संबंधित एक ट्रिक है दोस्तों लाल पीला समोसा करसी। लाल पीला समोसा करसी। लाल पीला मीन्स लाल पीली मिट्टी हो गई। समोसा में से आ गया सवाई माधोपुर हो गया दोस्तों। कर से करौली हो गया। सी से सिरोही। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों पीली बूरी रेतीली मिट्टी ये नागौर और पाली में पाई जाती है दोस्तों। पीली बूरी रेतीली मिट्टी नागौर पाली में तिल की फसल के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लवणीय व क्षारीय मिट्टी। नहरी सिंचित क्षेत्र और जालोर बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में यह लवणीय व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ये मृदा अनुपजाऊ होती है दोस्तों, जिसमें जिप्सम रॉक फॉस्फेट डालकर उपचारित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लवणीय मिट्टी क्या होती है दोस्तों। यदि धरातल की यह सफेद परत नमकीन परत सफेद नमकीन परत सोडियम क्लोराइड है। धरातल की यदि सफेद जो नमकीन परत है सोडियम क्लोराइड है तो मृदा लवणीय कहलाती है दोस्तों। यदि सोडियम कार्बोनेट है धरातल की सफेद नमकीन परत सोडियम क्लोराइड न होकर सोडियम कार्बोनेट है तो मृदा क्षारीय कहलाती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों अरावली पर्वत प्रदेश में पर्वतीय या वन्य मृदा पाई जाती है दोस्तों। ये मृदा अम्लीय होती है जिसे उपचारित करने के लिए इसमें चूने का पत्थर मिलाया जाता है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिट्टियों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाग